संसद आदर्श ग्राम योजना। साल 2014 में लाल किले से अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया, तो दिल्ली के सांसदों ने शहरी इलाके में ही गोद लेकर विकसित करने के लिए गांव खोज लिए। चांदनी चौक से सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3 गांव गोद लिए, जिनमें पहला गांव था धीरपुर। न्यूज नेशन ने धीरपुर गांव का रुख किया। संकरी गलियां हैं और उसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ये दिल्ली का धीरपुर गांव है। हालांकि गांव जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम भर का ये गांव है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने साल 2014 में इस गांव को गोद लिया था और आदर्श ग्राम योजना के तहत इसको विकसित करने का जिम्मा उठाया था। अभी 4.5 साल का करीब वक्त हो चुका है, इसलिए ये देखना जरूरी है कि इस गांव में कितनी तब्दीलियां अब तक आई हैं। धीरपुर आदर्श नगर विधानसभा में आता है। ऊंची जगह से देखने पर पक्की इमारतों वाला धीरपुर वैसा ही नजर आता है जैसा दिल्ली का कोई और शहरी इलाका। जाहिर है देश के किसी आम गांव से धीरपुर बहुत आगे है, फिर भी सांसद ने यहाँ विकास की गुंजाइश निकाली। ये धीरपुर का प्राइमरी स्कूल है। सांसद जी ने 90 लाख रुपए खर्च कर स्कूल की बिल्डिंग को बेहतर कर दिया। गांव के चौपाल को भी करीब 10-12 लाख रुपए लगाकर बेहतर किया। गांव के लोग सांसद हर्षवर्धन की सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं धीरपुर के शमशान घाट की बेहतरी के लिए। पूरे धीरपुर गांव में घूमकर हमने देखा, कहीं भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बोर्ड नहीं दिखता, लेकिन ये गांव का शमशान घाट है और यहाँ पर उनकी तारीफ में बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। हम जिस जगह खड़े हैं वो एक पक्का शेड है और लोगों का कहना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपने फंड से उस शेड को बनाया है। बारिशों के टाइम में यहाँ हम लोग आ नहीं सकते थे। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो इतना पानी होता था, घुटने घुटने, यहाँ आ ही नहीं सकते थे। इतना विकास आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा ग्रेनाइट का शेड है, 3 शेड बनाए उन्होंने। लगभग मेरे ख्याल से 60-65 लाख रुपए के लगभग उन्होंने अपने बजट में इसमें दिया है। लेकिन क्या इन 3 कामों से धीरपुर गांव आदर्श बन गया? इस सवाल का जवाब गांव की गलियों में घूमने पर लोग देते हैं। हमें बताया गया कि सीवर लाइन डाली तो गई है, लेकिन अक्सर जाम रहती है, जिसकी वजह से गंदगी का आलम होता है। और हमारे गांव की कुछ समस्या है, ज़्यादा सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है और जो है सड़क की समस्या है। 5 साल के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनी। कोई मेन काम है वो तो हुआ ही नहीं है। जब गांव को गोद लेते हैं तो साफ सफाई की भी समस्या है, डॉक्टर की है, डिस्पेंसरी की है। कोई केंद्रीय मंत्री का ये आदर्श गांव पीने के साफ पानी का भी मोहताज है। पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहे। 2-2 बजे 3-3 बजे पानी उठ के भरना पड़ता है हमें। गांव के लोगों ने एक ऐसी समस्या भी गिनाई जिसके हल के लिए ये लोग डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर पीएम तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हल नहीं मिला। धीरपुर के लोग चाहते हैं कि गांव की बंद पड़ी फिरनी रोड को शुरू कराया जाए। बड़ी संकरिया गलियां हैं, जो 5-5 फुट की गलियां हैं, उनके अंदर से आप निकल भी नहीं सकते। कहीं आपातकाल प्राकृतिक आपदा कहीं आ गई तो कुछ लोगों की जान चली जाएगी। धीरपुर गांव का ये एकमात्र पार्क है, जिसको देखकर पार्क मानना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। पार्क में जो बोर्ड लगा है उसमें तमाम सारी वही चीज़ें लिखी हैं जो आमतौर पर किसी भी पार्क में लिखी होती हैं। जैसे यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना मना है, या जुआ खेलना मना है, या क्रिकेट या बाकी चीज़ें करना मना है, लेकिन इन सारी चीज़ों की यहाँ पर अवहेलना होती है। दूसरी तरफ आप पार्क देख रहे होंगे, पार्क खुदा पड़ा है, गंदगी है पूरे पार्क में और एक जगह गंदा पानी भी इकट्ठा है जो बहुत बदबू मारता है। इस गंदे पानी में मच्छरों की खेती होती है, लोगों को बड़ी परेशानी है यहाँ पर। ये उस गांव का पार्क है जिसको सांसद हर्षवर्धन ने गोद लिया है। हालांकि इस पार्क को देख के लग नहीं रहा कि ये एक आदर्श गांव का पार्क है। इतने मच्छर पैदा होते हैं, कई लोगों को डेंगू भी हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पेड़ पौधे से क्या होता है, लेकिन सफाई भी तो होनी चाहिए कम से कम यहाँ पे। पार्षद के मुताबिक पार्क की हालत भी पहले से बेहतर है। उसकी बहुत ही स्थिति जो ना दयनीय स्थिति थी, तो डॉक्टर साहब से उसमें बेंच का और उसका जो डेवलपमेंट ये जो उसमें और डॉक्टर साहब ने अपने प्रयास से जो डीडीए द्वारा उसमें बहुत जो कार्य कराया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने धीरपुर गांव में काम तो करवाए हैं, लेकिन अगर गोद लिए गांव में सीवर, पानी जैसी बुनियादी समस्याएं खत्म न हो तो ये महज औपचारिकता ही लगती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सुरेश कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।